गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। अपनी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूज ऑफ मे, माइट और कुड। आज हम जो यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ माइट। आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम अपने आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज हम करेंगे यूज ऑफ माइट। माइट का प्रयोग कहाँ पर हम माइट का प्रयोग कर सकते हैं, इसका क्या मीनिंग होता है। सबसे पहले जैसे हमने कैन में किया था उसका मीनिंग था सकता है, सकती है, सकते हैं। अब इसमें हम एक वर्ड जोड़ देते हैं, वो है हो सकता है। हो सकता है मीन्स बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम संभावना होती है। मीन्स बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि आज बारिश हो जाए, हो सकता है कि आज वो घर न आए, हो सकता है कि वो अच्छे नंबर प्राप्त कर ले, लेकिन बहुत ही कम उसमें पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम उसमें संभावना होती है। सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे यूज ऑफ माइट। सबसे पहले इसका जो यूज है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, संभावना व्यक्त करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था इसमें बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम संभावना होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, इट मस्ट रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। देखिए जो कैन है उस कैन में पॉसिबिलिटी 60 से अबव होती है। जो मे है उसमें आपकी पॉसिबिलिटी 50-50 होती है। मस्ट बहुत जरूरी है। माइट इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है वो आपकी 15 to 20% पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन हमने यहाँ पे कोई इनको मेजरमेंट नहीं करना है, हमने इसको मापना तोलना नहीं है। हमें तो सिर्फ हमारी जो स्टेटमेंट है, जो हम अपनी बात कह रहे हैं, उसमें हमारी कितनी पावर है, हमारे उस कथन में कितनी पॉसिबिलिटी है, ये हमारी उस स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन रेन टुडे, इट मीन्स आज बारिश हो सकती है। आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं और पूरी संभावना है बारिश होने की, मीन्स 60% से ऊपर संभावना है। इट मे रेन टुडे, इट मीन्स ओनली 50% की पॉसिबिलिटी है, मीन्स बारिश हो भी सकती है और नहीं हो भी सकती है, मीन्स इसमें 50-50 पॉसिबिलिटी है। उसके बाद इट मस्ट रेन टुडे, आज बारिश होनी चाहिए, मीन्स आसमान में बादल छाए हुए हैं और पूरी संभावना है भाई आज तो बारिश होगी। इट माइट रेन टुडे, इसमें हो सकता है कि बारिश हो जाए, मीन्स आसमान खुला है, धूप निकली हुई है, फिर भी कोई ये कहता है कि हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। ऐसे में आपको यूज करना है माइट, क्योंकि इसमें बहुत ही कम आपकी पॉसिबिलिटी होती है। अब देखिए इसको हम दूसरी स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट
माइट बी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हमारी क्या है, पॉसिबिलिटी है, इतनी पॉसिबिलिटी है 50 या 20% तक हमारी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ही माइट बी ए टीचर, वो एक अध्यापक हो सकता है, मीन्स बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है। ही माइट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकता है कि वो डॉक्टर हो। अब इसमें बहुत ही लेस पॉसिबिलिटी है। कैसे, मान लीजिए कोई आदमी है, उसको आपने देखते ही कहा कि हो सकता है भाई वो क्या है, वो एक डॉक्टर है, लेकिन अभी तक उसके बारे में आपको कोई कंफर्म नहीं है, थोड़ी सी उसकी पॉसिबिलिटी है डॉक्टर होने की। यदि मैं यहाँ पे कैन का यूज करता हूँ, मीन्स आपने उस डॉक्टर की ड्रेस देखी है और उस डॉक्टर ने यूनिफॉर्म पहनी हुई है डॉक्टर की, और उसको देखकर मैंने पूरे दावे के साथ कहा कि ही कैन बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर हो सकता है। मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। इट मीन्स हम इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड जो एक्सप्रेस है, उसकी जो स्टेटमेंट होगी पास्ट की पॉसिबिलिटी के लिए, पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम यूज करेंगे, माइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें हमारा पास्ट ही यूज होगा। वो कैसे यूज होगा, मैं आपको स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं। जैसे उसमें सब्जेक्ट माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारी क्या बनेगी, स्टेटमेंट बनेगी। सब्जेक्ट माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए कि ही माइट हैव गॉन टू मार्केट, ही माइट हैव गॉन टू मार्केट, वो मार्केट हो सकता था कि वो मार्केट गया हो सकता हो कि वो मार्केट गया हो। अनदर एग्जाम्पल, ही माइट हैव क्रॉस्ड द रिवर, हो सकता है कि उसने नदी पार कर ली हो, उसने नदी पार कर ली हो। मीन्स ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है, लेकिन इसमें लेस पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम, लिटिल पॉसिबिलिटी है, बहुत ही कम संभावना है। इसलिए ये हमारा इसका पास्ट रूप माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जो रूल है, मे के पास्ट के रूप में, मे के पास्ट के रूप में आप मे के स्थान पे आप यूज करते हो माइट। जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की थी, आपने नरेशन किए थे, हम उसमें मे का क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं। लेकिन इसमें देखिए एग्जाम्पल, ही सेड दैट ही माइट गो देयर। अब देखिए मैं यहां पे माइट के स्थान पे अगर मैं यहां पे मे यूज करता हूं तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमारा यहां पे क्या है, पास्ट टेंस है, तो हमारा भी यहां पे मे का माइट आएगा, मीन्स मे की पास्ट होम आएगी, ये हमारा माइट, इसलिए हमने यहां पे
माइट यूज किया है, इसलिए मे के पास्ट के रूप में हम माइट यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल, ही आस्क्ड मी इफ ही माइट यूज माई पेन। ही आस्क्ड मी इफ ही माइट यूज माई पेन। अब देखिए जो थर्ड है जो हम इसका यूज करते हैं, वो थर्ड यूज है टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस पर्पज, उद्देश्य व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं माइट का। टू एक्सप्रेस पर्पज, लेकिन इन पास्ट, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में जो कोई हम कोई पर्पज, कोई उद्देश्य है उसको व्यक्त करते हैं तो हम यूज करेंगे माइट का। किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम करते हैं ही वर्कड हार्ड सो दैट, या यहां पे दैट या इन ऑर्डर दैट, यहां पे हमारा पास्ट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो इसलिए ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास। लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही नेगेटिव होती है, न के बराबर होती है। तो यहाँ पे आपका वर्कड है, यहाँ पे पास्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है माइट। यहाँ पे वर्क होता या वर्क्स होता तो यहाँ पे हम यूज करते मे। ये हमारा एक्सप्रेस करता है पर्पज, उद्देश्य। अनदर एग्जाम्पल, वी एट सो दैट वी माइट लिव। वी एट सो दैट वी माइट लिव। अब उसके बाद है इन, जो नेक्स्ट रूल है इन कंडीशनल। इन कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल जो सेंटेंसेस है उसमें हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। कैसे? यूज करते हैं हम माइट का कंडीशनल सेंटेंस में, लेकिन जो माइट के होते हैं कंडीशनल सेंटेंस वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे मान लीजिए आई विश, सब्जेक्ट माइट हैव, थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इफ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, माइट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपकी इसमें सेकंड है जो कंडीशनल है। एक कंडीशनल ये बनेगी, सेकंड कंडीशनल ये बनेगी, थर्ड कंडीशनल यही बनेगी। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आई विश, इसका मतलब होता काश। काश होते ही मीन्स काश होते मीन्स आपने वो काम किया नहीं, मीन्स वो पास्ट की क्या थी, कोई कार्य था वो पूरा नहीं हुआ। आई विश मेरी इच्छा है। एग्जाम्पल देखिए, आई विश आई माइट हैव, आई विश आई माइट हैव सीन द
ताजमहल, काश मैं ताजमहल को देख पाता। मीन्स आप वहां पे गए होगे आगरा, लेकिन आप ताजमहल को नहीं देख पाए। उसको क्या है, थोड़ा सा काश, इसलिए काश यूज करता है, काश मैं ताजमहल को देख पाता। एनोदर एग्जाम्पल, आई विश I might have सचिन तेंदुलकर, काश मैं सचिन तेंदुलकर से मिल पाता। मीन्स मैं मान लीजिए कहीं गया हुआ था, लेकिन मैं सचिन तेंदुलकर को नहीं मिल पाया। ये हमारा काश है, ये हमारी इस कंडीशन को रेफर करता है। सेकंड जो कंडीशन है, इफ यू वर्कड हार्ड यू माइट पास। अब देखिए यहां पे आपका पास्ट है और यहां पे हमने यूज किया है पास्ट, क्योंकि इफ प्लस वर्ब की यहां पे फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां पे इफ प्लस आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहां पे आपका माइट आया हुआ है। एक और एग्जांपल इसी को देख लो, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू माइट हैव पास्ड। देखिए यहां पे हमारा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, ये कंडीशनल है। अब हमारा ये है हेड प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। आपको मैंने बताया कि माइट की 3 कंडीशन होती है, एक तो आई विश, एक इफ प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक इफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मीन्स पास्ट परफेक्ट। एक और हमारा जो लास्ट रूल है जो हमने माइट के साथ यूज करना है, वो हमारा है टू एक्सप्रेस विश, प्रे, ब्लेस एंड कर्स। टू एक्सप्रेस विश, प्रे, कर्स एंड ब्लेस। लेकिन पास्ट में टू एक्सप्रेस, ब्लेस, कर्स, विश, प्रे इन पास्ट। कोई पास्ट में कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें किसी को ब्लेस्ड किया हुआ है, आशीर्वाद दिया हुआ है, कोई आपकी विश है, कोई इच्छा है, प्रेड भगवान को प्रार्थना की है, कर्स किसी को आपने किसी का बुरा चाहा है, बुरी कामना की है, लेकिन वो पास्ट की होनी चाहिए। प्रेजेंट की है तो आप मे यूज करना है और पास्ट की है तो आपको माइट यूज करना है। जैसे ही प्रेड या ब्लेस्ड या विश्ड, तीनों मैंने एक साथ कर दिए हैं। ही प्रेड, ब्लेस्ड या विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब देखिए ये भी आपका पास्ट है, प्रे की सेकंड फॉर्म प्रेड, ब्लेस की ब्लेस्ड, विश की विश्ड, ये हमारे सब क्या हैं, पास्ट फॉर्म है। इसलिए हमारा यहां मे का क्या हो गया, माइट हो गया है। उसने प्रार्थना की, उसकी इच्छा थी कि मेरी आयु लंबी हो, ये पास्ट में की थी उसने प्रे, पास्ट की उसकी विश थी, पास्ट की उसने मुझे ब्लेस किया था।
अब एक और एग्जाम्पल, ही cursed that I might die very soon। अब देखिए यहां पे भी कर्स, जब आप किसी की अमंगल कामना करते हो, किसी के का बुरा चाहते हो, उसके लिए बुरा सोचते हो, उसको श्राप देते हो, तो यहाँ पे कर्स्ड, क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है, उसने उसका बुरा चाहा कि उसकी मौत जल्दी हो जाए, भगवान करे कि वो जल्दी मर जाए, लेकिन ये किसकी है? पास्ट की। लेकिन पास्ट की इच्छा है, ये पास्ट की उसकी बुरी इच्छा है। अब यहाँ पे पास्ट है, इसलिए हमारा यहाँ पे माइट हो गया है। Dear students, hoping that you got today's topic means might in a better way। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं कल फिर आऊँगा कोई नई आपकी वीडियो लेके। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स। ठीक है।